तो दोस्तों आज है 20 अगस्त 2025। दोस्तों मिडिल ईस्ट में हालात बेहद ही गर्म और एक तरफ इसराइल और हमास के बीच 60 दिन का सीज फायर की चर्चा हो रही है तेज, तो दूसरी तरफ गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए 60,000 नए सैनिकों को बुलाया जा रहा है इसराइल द्वारा। नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस दोनों पर जो है तीखा हमले किए हैं नेतन्याहू ने, जिससे कूटनीतिक हलचल और बढ़ गई है। और इसी बीच सीरिया से एक बड़ी खबर आ रही है। सीरिया के और इसराइल के बीच हुई गुप्त मुलाकात ने सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया। सवाल ये है कि क्या अब ये जंग रुकेगी या और भी ज़्यादा विस्फोटक ये जंग बनेगी और भी विस्फोटक दौर में ये जंग पहुंच पाएगी। तो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो, जहां हम आपको देते हैं दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें, पूरे मिडिल ईस्ट की खबरें हम आपके सामने रखते हैं। तो आज फिर हम हाजिर हो चुके हैं आपके सामने कुछ बड़ी खबरें लेकर। जो कुछ खबरें हैं इसराइल से, कुछ गाजा से हैं और कुछ जो है लेबनान से, कुछ सीरिया से और कुछ और अन्य देशों से भी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। सारी खबरें हम आपके सामने रखेंगे, एक एक करके सारी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हम आपका ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधा बात करते हैं मुद्दे पर, टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका ने जो है इस सीज फायर में, जो सीज फायर की बात चल रही है, इस युद्ध विराम में एंट्री मार दी है। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, मैं आपको पूरी डिटेल से बताता हूँ क्या हुआ है। दरअसल मैं आपको पूरी मामला बताता हूँ, पूरी रिपोर्ट बताता हूँ। दोस्तों हुआ क्या है, दरअसल व्हाइट हाउस ने जो पुष्टि की है कि अमेरिका जो है 60 दिन का युद्ध विराम जो होने वाला है, उसका जो प्रस्ताव पर लगातार बातचीत चल रही है, हमास ने इस डील को मंजूरी दे दी है, जैसा कि मैंने आपको कल की खबर में भी बताया था। अब अमेरिका प्रेस सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमास ने तभी हामी भरी जब अमेरिका राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर इस जंग को लेकर धमाकेदार बयान दिया। मतलब इसमें भी जो अमेरिका वाले हैं, जो अमेरिका है वो अपनी वाह करवाना चाहता है कि ये, जैसे अगर युद्ध विराम हो भी रहा है कि हमास ने अमेरिका के कहने पर हामी भरी, अमेरिका ने दबाव डाला, इस तरीके के इनके अल्फाज हैं बोलने के दोस्तों। यानी साफ है कि वॉशिंगटन अब सीधे तौर पर गाजा युद्ध में शांति वार्ता को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अमेरिका की दखलंदाजी में सच में 60 दिन का जो युद्ध विराम है, 60 दिन की जो शांति है, आएगी, या फिर पिछली कोशिशों की तरह ये कोशिश भी नाकाम हो जाएगी, जैसे कि पहले होती चली आ रही हैं कोशिशें नाकाम सीज फायर को लेकर। अब आपके हिसाब से क्या अमेरिका इस जंग को रोक पाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें दोस्तों, या फिर सिर्फ जुमलेबाजी है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, वो है गाजा को लेकर। गाजा में मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने गाजा कब्जे के लिए 60,000 नए सैनिकों को बुलाने का बड़ा ऐलान किया है। क्या अब गाजा की जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है, पहुंचने वाली है? दरअसल हुआ क्या है, पूरा मामला मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों हुआ क्या है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर जो है इसराइल काट्ज, जिसको आप पहले भी जानते हैं कि मैंने कई बार इसका नाम लिया क्योंकि ये काफ़ी कट्टर नेता है इसराइल का, तो इसने सेना की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गाजा सिटी पर अब सीधा अटैक किया जाएगा। इस मिशन का नाम रखा गया है गिडियोन चैरियोट्स बी। इस मिशन का नाम रखा है इन्होंने, इसराइल कार्ड्स ने। दोस्तों इस ऑपरेशन के लिए लगभग 60,000 नए रिजर्व सैनिकों को कॉल अप नोटिस भेजे जा रहे हैं। 60,000 नए सैनिकों को कॉल अप नोटिस भेजे जा रहे हैं इसराइली कोर्ट द्वारा, जो वहाँ का मिनिस्टर है इसके द्वारा। हालांकि इन्हें ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा। मतलब जब ये ड्यूटी करेंगे तो 2 हफ्ते का समय इनको लगेगा। और अगर ये ऑपरेशन शुरू होता है तो कुल मिलाकर 1,30,000 इजरायली फोर्स एक्टिव रहेंगे गाज़ा के अंदर। दोस्तों इस बीच इसराइल ने एक और बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। गाज़ा सिटी में मौजूद लगभग 10 लाख लोगों को साउथ गाज़ा भेजने के लिए मानवीय कैंप और टेंट लगाने की अनुमति भी दे दी है। जैसे मैंने आपको उस दिन खबर में भी बताया था, गाज़ा के लोगों को अफ्रीका भेजने की तैयारी में इसराइल लगा हुआ है। तो वहीं सरकार ने कहा, इसराइल की सरकार ने कहा है कि लोगों के पास 7 अक्टूबर 2025 तक का ही समय है। उसके बाद शहर को खाली कर दें, शहर को छोड़कर चले जाएं। उसके बाद आईडीएफ गाज़ा सिटी पर पूरी तरह घेरा कर लेगी, पूरी तरह कब्जा कर लेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, हमास ने इसी हफ्ते 60 दिन के सीज़ फायर पर हामी भरी है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है, जो 60 दिन की सीज़ फायर वाली डील है, अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो गाज़ा सिटी का ऑपरेशन रोका जा सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या गाज़ा में 60 दिन का युद्ध विराम सच में लागू होगा, या फिर इसराइल का 60,000 सैनिकों वाला प्लान गाज़ा सिटी को राख में बदल देगा? ये दोनों ही खबरें मैंने आपके लिए रखी हैं, दोनों ही खबरें हैं, और आप अपनी कमेंट करके राय में ज़रूर बताएं कैसा होने वाला है, किस तरीके के हालात आगे होंगे। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आज की तीसरी बड़ी खबर की तरफ। जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है वो इसराइल प्रधानमंत्री, जो इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू, उसने जो फ्रांस के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति पर जो है
तीखा हमला किया, उसकी मैं बात करता हूँ। क्या क्या किया है उन्होंने, क्या बोला है, ऐसा क्या बोला है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति दोनों पर ही जो है तीखा हमला किया। नेतन्याहू ने कहा है कि फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के फैसले में फ्रांस यहूदी विरोधी की आग और भड़क रही है। मतलब फ्रांस को यहूदी विरोधी बताया है इन्होंने, कि फ्रांस ने जब फ़िलिस्तीन को मंजूरी दी है तो ये यहूदी विरोधी हो गए। उन्होंने कहा मैक्रो यहूदियों के खिलाफ नफरत को हवा दे रहे हैं। ये किसने कहा, जो इसराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, उसने कहा है जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो जो है यहूदियों के खिलाफ जा रहे हैं फ़िलिस्तीन को मान्यता देकर। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि ये कितना जुल्म गाजा पे कर रहे हैं, फिर भी ये बात इनको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। गाजा अगर फ़िलिस्तीन को एक अलग राज्य बनाने का उन्होंने ऐलान किया भी है तो उसमें क्या गलत है, वो उनका हक है। दोस्तों फ्रांस ने इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया है और कहा है ये बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप हैं जो ये लगा रहा है इजराइल उन पर। फ्रांसीसी सरकार ने साफ कहा है कि क्या वो हमेशा अपनी यहूदी कम्युनिटी की सुरक्षा करेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा यहूदी समुदाय को अकेला छोड़ दिया इन्होंने। ये विवाद तब बढ़ गया जब फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये था क्या इजराइल के खिलाफ फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के ये कदम नया कूटनीतिक तूफान खड़ा करेंगे या फिर नेतन्याहू के बयान से इन दोषों को और मजबूत बना देंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ आज की कुछ चौथी खबर के अंदर, जो बहुत ही बड़ी खबर है और ये आ रही है सीरिया से। सीरिया में जो गुप्त बातचीत हुई है इसराइल से वो क्या है, सीक्रेट मुलाकात जो हुई है। दरअसल दोस्तों सीरिया और इसराइल के बीच सीक्रेट मुलाकात हुई। तो क्या दशकों पुरानी दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने वाली है, क्या मुलाकात हुई ऐसी, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ क्या खबर है। ये पूरी डिटेल से अच्छे से कवर करते हैं हम इस रिपोर्ट को। दरअसल हुआ क्या, सीरिया के जो विदेश मंत्री हैं असाद अल शिबानी, उन्होंने पेरिस में इजरायली डेलीगेशन से मुलाकात की। सीरियाई मीडिया जो साना, उसके मुताबिक इन बातचीतों का मकसद था रीजनल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्र में स्थिरता और दक्षिण सीरिया में तनाव कम करना। जो सीरिया के अंदर आए दिन जो तनाव बना रहता है उसको कम करना। इन चर्चाओं में सीरिया के आंतरिक मामलों में दखल न देने और 1974 के उस समझौते को फिर से एक्टिव करने की बात हुई है जिसने गोलन हाइट्स में यूएन का बफर जोन बनाया था। ये पूरी बातचीत अमेरिका की मध्यस्थता में हो रही है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या सीरिया और इजराइल ये मुलाकात वाकई शांति का जो है पेशकश करेंगे, शांति की शुरुआत करेंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये बातचीत ही बनकर रह जाएगी, या फिर ये भी एक कूटनीतिक ड्रामा साबित होगा। आपके हिसाब से सीरिया और इजराइल के रिश्ते बदल पाएंगे या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ बड़ी खबरें जो हमने आपको सारी एक एक करके बताई। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई खबरें अच्छी लगती हैं, आपको मज़ा आता है हमारी खबरों को सुनने में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।